नमस्कार, न्यूज़ स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बात करेंगे उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनावों को लेकर। ये तो आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इसके साथ ही तमाम पार्टीज ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। सभी ने कमर कस ली है। जहाँ एक तरफ यहाँ पर बयानबाजी का दौर जारी है और वहीं पर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस जो कि अकेले तैयारी करने में जुट गई है। अब कांग्रेस का अकेला होना इन चुनावों में अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पर हम लगातार देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से जो इंडी गठबंधन है वो एक साथ चुनाव लड़ते हुए आ रहा है। चाहे लोकसभा चुनावों की बात करें, विधानसभा चुनावों की बात करें या फिर कोई अन्य चुनाव की बात करें, चाहे यहाँ पर उपचुनाव ही क्यों ना हो। बाय इलेक्शन में भी देखा गया कि कांग्रेस ने समर्थन दिया था अपना सीधा तौर पर समाजवादी पार्टी को और अपनी तरफ से कोई भी उन्होंने प्रत्याशी को नहीं उतारा था। लेकिन अब यहाँ पर पंचायत चुनाव में कांग्रेस ने कहा है कि हम यहाँ इंडी गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि हम इंडिविजुअली कांग्रेस के तौर पर इसमें अपना प्रत्याशी उतारेंगे। और साथ ही उन्होंने कहा है कि हम संगठन की मजबूती पर काम करेंगे। फिलहाल इंडी गठबंधन पे हमारा प्रत्याशी उतारने का या गठबंधन में चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन आगे अगर हम देखें तो विधानसभा चुनाव नज़दीक है, 2027 में आने वाले हैं। उसको लेकर तमाम दल चाहते हैं कि वो अपनी जो परिपाटी है वो तैयार कर लें, क्योंकि अगर नींव स्ट्रांग होगी तो उसका असर हमें विधानसभा चुनावों में देखने को मिलेगा। लेकिन कांग्रेस अब संगठन को मजबूत करने में क्यों जुटी है, ये बड़ा सवाल है। अगर हम पिछले कुछ समय की बात करें तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में गर्त में रही है और कई साल हो गए हैं कांग्रेस यहाँ पर नहीं आ पाई है। ना ही उसके सांसद बहुत अच्छा जीत पाते हैं, ना ही उसके विधायक बहुत यहाँ पर बने हैं। और यूँ कहें कि अपने वर्चस्व की लड़ाई कांग्रेस उत्तर प्रदेश में लड़ती हुई दिखाई दी, तो वो कहना भी हमारा गलत नहीं होगा। लेकिन ऐसा अब क्या हुआ कि कांग्रेस ने ये सोचा है कि यहाँ पर कांग्रेस संगठन को मजबूत किया जाए और उसके बाद चुनावों को लड़ा जाए। दरअसल बात यह है कि पीछे अगर हम लोकसभा चुनावों की बात करें तो हमने देखा था कि लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा था। कांग्रेस ने 17 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे और उसके बाद वहां पर अगर जीत की बात करें तो 6 सीटों पर वो जीती थी, जिनमें से कुछ सीट तो ऐसी थी जिसमें कांग्रेस सेकंड नंबर की पार्टी बनी थी लीड करते हुए। तो ये कांग्रेस को कहीं ना कहीं उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप तो करता ही है, लेकिन उसको मजबूत भी बनाता है। या यूँ कहें कि उसको एक आधार मिल गया आगे अपने ऊपर काम करने का, तो भी पूरी तरह से ये गलत नहीं होगा। जब लोकसभा चुनाव हुए तो 17 सीटों पर प्रत्याशी उतारे और उसमें 6 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली, तो कांग्रेस को काफ़ी खुशी हुई कि फाइनली उसकी तरफ से एक ऐसा चुनाव लड़ा गया जिसमें कांग्रेस ने अपना वर्चस्व बनाने के लिए कम से कम जो नींव थी वो तो रखनी शुरू कर दी है। और वहीं अगर हम समाजवादी पार्टी और बीजेपी की बात करें तो जाहिर तौर पर बीजेपी आगे रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी पूरी टक्कर दी है। और इस बार लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने यहाँ पर काफ़ी सीटें लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में खो दी थी, जिसका नुकसान ये हुआ था कि अब गठबंधन की जो सरकार है वो केंद्र में बनी है और समाजवादी पार्टी ने काफ़ी अच्छी सीटों पर इजाफा किया था। कांग्रेस की बात करें तो उसका भी इजाफा हुआ। तो कांग्रेस को ये उम्मीद मिल गई कि अब वो इस तरह से अगर अपना आधार जो है यहाँ पर बना पाई है तो उसको इसी तरह से आगे चुनावों में मजबूती भी मिल जाएगी, जिसको लेकर कांग्रेस काफ़ी आश्वस्त नजर आई। और अब अगर हम पंचायत चुनावों की बात करें तो पंचायत चुनावों को लेकर लगातार तमाम जो दल हैं वो तैयारियां करने में जुटे हुए हैं, चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो। इसके साथ ही कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको हवा दी जा रही है। जैसे हाल ही में आपने सुना होगा एक मुद्दा था यहाँ पर कथावाचक को लेकर, कथावाचक की जाति को लेकर, जिस पर कांग्रेस की तरफ से खूब कांग्रेस तो हालांकि चुप रही इस मामले में, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से खूब बयानबाजी की गई और बीजेपी ने भी उस मामले को लेकर पलटवार किया। तो ये जो बयानबाजी का दौर है वो तो चलता रहता है, लेकिन ये बयानबाजी यूं ही नहीं होती बल्कि इसके जरिए हवा दी जाती है उन मुद्दों को जिस पर विपक्ष ये दिखाना चाहता है कि यहाँ पर जो बीजेपी सत्ता में है उसकी वजह से किस तरह से दिक्कतें लोगों को हो रही हैं और किसी जो जाति होती है, धर्म होता है, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश होती है कि उसके साथ अनाचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। ऐसे में जो बीजेपी है वो ठीक नहीं कर रही है। बीजेपी भी ये बताती है कि लड़कों यहाँ पर जो लोग हैं उनको भड़काने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है। इसी बीच में कांग्रेस यहाँ पर अपनी साख बनाने में जुट गई है। कांग्रेस अब क्योंकि पंचायत चुनावों की तैयारी करने में जुटी है, तो बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने गुरुवार को संगठन सृजन अभियान का जो पहला चरण है वो पूरा कर लिया है, जिसके तहत 39 जिला व शहर कमेटियों का गठन करते हुए इसकी घोषणा की गई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी मीडिया विभाग के चेयरमैन डॉक्टर सीपी राव ने बताया है कि 1 महीने से चल रहे संगठन सृजन अभियान का पहला चरण पार्टी ने
पूरा किया है। वहीं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने गुरुवार को संगठन सृजन अभियान का पहला चरण पूरा करते हुए इस बात की भी घोषणा कर दी है कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेगी पंचायत चुनावों में, जिसके तहत 39 जिले व शहर कमेटियों का गठन करते हुए इसकी घोषणा भी की गई। और वहीं पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी मीडिया विभाग के चेयरमैन डॉक्टर CP राय ने बताया कि 1 महीने से चल रहे संगठन सृजन अभियान का पहला चरण पार्टी ने पूरा किया है, और जिससे समझ में आता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस काफ़ी मजबूत हो रही है या लोगों के बीच में कांग्रेस एक चर्चा का विषय बन चुकी है। अगले कुछ दिन तक लगातार जिला व शहर की कमेटियां घोषित की जाएंगी, और वहीं पर गुरुवार को अवैध जोन में बलरामपुर, बाराबंकी, श्रावस्ती, सीतापुर, उन्नाव की जिला जो कमेटियां हैं, रायबरेली की जो शहर कमेटी है, अलीगढ़ की जिला और बरेली की शहर कमेटी घोषित हो गई हैं। और बुंदेलखंड जोन में इटावा, हमीरपुर, कन्नौज, कानपुर नगर देहात, कानपुर देहात, ललितपुर, औरैया की जिला कमेटी व उरई की शहर कमेटी भी घोषित की गई है। प्रयाग जोन में अमेठी, चंदौली, जौनपुर, कौशाम्बी, भदोही, प्रतापगढ़, प्रयागराज, गंगापार, प्रयागराज, यमुनापार की जिला कमेटी तथा वहीं गाजीपुर की जिला व शहर कमेटी के साथ ही मिर्जापुर, सुल्तानपुर, मुगलसराय शहर की कमेटी घोषित कर दी गई है। पूर्वांचल जोन में अयोध्या, बलिया और बस्ती जिले की कमेटियां घोषित की गई हैं, और पश्चिमी जोन में बुलंदशहर, गाजियाबाद, हावड़, मुरादाबाद, रामपुर, शामली के लिए जिला कमेटी तथा बिजनौर की शहर कमेटी घोषित की है। तो ये जो तमाम तैयारियां हैं ये कांग्रेस की तरफ से चल रही हैं। कांग्रेस ने अपना सृजन अभियान के तहत एक जो पहला चरण है वो पूरा कर लिया है, और कई चरण हैं जिनमें कांग्रेस को अभी अपना अभियान जो है वो आगे चलाना है। देखना होगा कि आखिर जो कांग्रेस है वो किस तरीके से इस अभियान को पूरा करती है। लेकिन बात वही है कि यहाँ पर जो टाइम और वक्त कांग्रेस को चाहिए वो कांग्रेस ने समय से लेना शुरू कर दिया, और जिसका असर ये हुआ कि कांग्रेस से जनता के बीच में घुसकर अपनी पैठ बनाते हुए दिखाई दे रही है। अब जिस तरीके से यहाँ पर देखें, अगर हम देखो पीछे 80 सीटों पर लोकसभा चुनाव हुए, 17 सीटों पर चुनाव लड़ी कांग्रेस, 6 जीत गई। तो 15 साल बाद यूपी में फिर से 5 से ज़्यादा सीटें जीतने पर कांग्रेस का जो आत्मविश्वास है वो थोड़ा बढ़ गया, और उसका असर अब पंचायत चुनाव में देखने को मिल रहा है। वहीं पर बता दें कि यूपी में एक बार फिर अपने पैर जमाने की कोशिश में कांग्रेस आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने संगठन सृजन को अंजाम देने के लिए बाकायदा एक समिति बनाई है जो विभिन्न स्तरों पर पदाधिकारियों की नियुक्ति को लेकर मंथन कर रही है। और वहीं इसमें सलमान खुर्शीद, राज बब्बर, ब्रजलाल खाबरी जैसे पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के साथ साथ अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा, पूर्व सांसद PL पुनिया, कांग्रेस नेता आराधना मिश्र जैसे नाम भी शामिल दिखाई दिए हैं। बता दें कि प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे ने NBT के प्रदेश के प्रभारी जो है अविनाश पांडे, उन्होंने एक जगह कहा था कि संगठन की मजबूती के लिए की जा रही कवायद में सहयोग व मार्गदर्शन के लिए चयन समिति बनाई गई है, और उसी का कहना था कि संगठन की मजबूती के लिए हम मौजूदा कांग्रेस नेताओं व वर्कर्स से लेकर नए व पुराने कांग्रेसी जनों की मदद और सहयोग व मार्गदर्शन ले रहे हैं। और अगर राज्य में संगठन को मजबूत करना है तो नए मौजूदा के साथ साथ अपने पुराने और अनुभवी नेताओं को भी साथ में लेकर चलना होगा। तो अब क्योंकि ये कवायद एक से ज़्यादा चरणों की है, तो ऐसे में पहला चरण 12 जनवरी से पहले ही पूरा हो गया। हालांकि 12 जनवरी का टारगेट रखा गया था। पहला चरण जो है 12 जनवरी तक चलेगा, जो कि एक कवायद बता दें आपको कि जो कवायद है इसमें हर एक चरण को समय दिया गया है, जिसमें पहले चरण के तहत अब क्योंकि चरण पूरा हो गया, हालांकि जनवरी तक का समय रखा गया था, जिसमें राज्य के 75 जिलों 58 शहरी इकाइयों का गठन होना है। और वहीं अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय इन दिनों विभिन्न स्तरों पर विभिन्न पदों के लिए अपने अपने दावेदारों के लिए इंटरव्यू भी ले रहे हैं, और उनकी रणनीति, उनके विचारों और वह रोड मैप को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पद संभालने के लिए संगठन को कैसे आगे ले जाना है वो इसमें वो तमाम लोग अपनी भूमिका निभाएंगे, जिनको यहाँ पर भर्ती कराने के लिए इंटरव्यूज लिए जा रहे हैं। इस कवायद में बूथ स्तर से बदलाव होते हुए ऊपर तक जाने की बात कही है, और पार्टी की एक अहम शत्रु के मुताबिक प्रदेश इकाई में जो भी बदलाव होगा, प्रदेश अध्यक्ष को छोड़कर काफ़ी प्रदेश इकाई की तस्वीर में बदलाव देखने को मिलेगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि देखने को मिल रही हैं। और बता दें आपको कि कांग्रेस की तरफ से हालांकि तैयारियां तो की जा रही हैं, लेकिन देखना होगा कि आगे पंचायत चुनावों में कांग्रेस क्या परिणाम लेकर आती है, क्योंकि जो दिखाई देता है अक्सर कभी हम देखते हैं वो नहीं होता है, ज़्यादा हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो रिजल्ट हमारे अकॉर्डिंग नहीं आता है। लेकिन देखिए कांटे की टक्कर होने वाली है समाजवादी पार्टी में और बीजेपी में, लेकिन अब इस बीच में कांटे की टक्कर में हो सकता है कि कांग्रेस आगे कहीं ना कहीं बाजी मार जाए या फिर किसी का खेल बिगाड़ दे, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल समाजवादी पार्टी की तरफ से
पंचायत चुनावों को लेकर इस तरह का कोई बयान नहीं आया कि वो गठबंधन में लड़ेंगे या फिर वो सिंगल ही इस बार चुनाव में उतरने वाले हैं। ये तमाम तरह की बातें अभी सस्पेंस इन पर बना हुआ है, लेकिन थोड़े दिन में ये भी साफ हो जाएगा। और जो आज का अपडेट है वो यही है यहाँ पर कि कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ा जाना है पंचायत का, तो पंचायत की जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी हैं। एक अभियान जो चलाया जा रहा था कांग्रेस की तरफ से, वो भी उसका पहला चरण पूरा हो गया, दूसरा चरण बाकी है, जिसको लेकर अब आगे भी कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल बताइएगा आपको जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।